नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेड। दोस्तों, एक सवाल है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड, और वो भी टेंशन फ्री वाला इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा दिमाग वाला इन्वेस्टमेंट नहीं। यानी कि ऐसा स्टॉक्स लें, ऐसा कुछ लें जिसमें हमें टेंशन ना रहे और उसके रिटर्न के चांसेस हमेशा ज्यादा रहे। दूसरी बात, टेंशन नहीं होना चाहिए कि भाई ये गिर जाएगा तो क्या होगा, फंस जाएंगे तो क्या होगा, और उसमें हम ट्रेडिंग भी कर सकते। माने कुछ ऐसे तरह का आप समझिए मल्टी फंक्शन, है ना, काम होता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ यहाँ पे बातें बताऊंगा। स्टॉक सेलेक्ट, सबसे बड़ी बात दिक्कत होती है लोगों में स्टॉक सिलेक्शन, है ना। इसका झंझट ही नहीं करना, हमें स्टॉक सेलेक्ट करना ही नहीं। अब आप लोग बिना स्टॉक सेलेक्ट हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ट्रेडिंग कैसे करेंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही टेंशन फ्री है। उसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए, पहले ना आप थोड़ा सीरियस हो जाइए अपने काम के प्रति, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना। सीरियस हो जाएंगे ना तो सीरियस होके समझेंगे, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक बटन ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, उसको क्लिक कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो भाई लाइक जरूर करिए। लेकिन आप यहाँ पे आप जरा सोचिए कि मैं कह रहा हूँ टेंशन फ्री। जब टेंशन फ्री की बात कर रहा हूँ तो जब भी आप इक्विटी मार्केट में एंट्री करते हैं ना, टेंशन ऑटोमेटिक आ जाता है। इक्विटी में आने का मतलब है आपको टेंशन होना ही होना है, क्योंकि इक्विटी हमेशा ऊपर की तरफ जाता नहीं, वो तो नीचे भी आएगा। और अगर आप जो स्टॉक्स पकड़ लेते हैं वो स्टॉक नहीं चलता। मैक्सिमम टाइम तो यही होता है ना कि जो स्टॉक पकड़ते हैं नहीं चलता। हाँ, 1.5-2 साल से ऐसा हुआ है, यानी कोरोना के बाद से, कि लगभग लगभग सारे स्टॉक चल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंटल मार्केट में प्ले हो रहा है, सेंटिमेंट जो है लोग प्ले कर रहे हैं, इसके वजह से ऊपर चला था। तो जो भी 2 साल पहले 3 साल पहले आए वो अभी गिरावट उन्होंने देखा ही नहीं। उनको लगता है कि अरे यार, यहाँ तो बहुत आसान है, कोई भी स्टॉक उठा लो और ट्रेडिंग कर लो, पैसा बना लो या इन्वेस्टमेंट कर लो, ऊपर ही चला जाता है। कल मेरा एक बहुत ही महान भाव से मुलाकात हुई, संजोग से, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे जान के एज लगभग वही 50 के आसपास था, मुझे समझ में आ गया कि मेंटलिटी अभी भी वैसे ही है। हाँ, चलिए, खैर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आपको टेंशन फ्री, टेंशन फ्री और स्टॉक सिलेक्शन का झंझट नहीं। अब ये दो चीज हो जाए कि एक तो टेंशन ना रहे, दूसरा स्टॉक भी सिलेक्ट नहीं करना पड़े, और आपका अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट हो जाए। टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको एक चीज की तरफ जाना पड़ेगा, आपको इसके तरफ जाना पड़ेगा, ईटीएफ की तरफ। आपको ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, और आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, और इसको होल्ड भी कर सकते हैं। इसमें ईटीएफ क्या होता है आपको पता है, मेरा ईटीएफ पर वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी वैसा फंड, फंड मतलब जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, तो उसी तरह का ये भी एक फंड है। लेकिन म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है ना, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होता। लेकिन ये वो फंड है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। एक्सचेंज मतलब एनईसी और बीएसई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, इसीलिए इसको ईटीएफ बोलते हैं। अब ईटीएफ क्या होता है, ई टी और एफ, ठीक है। ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ पूरे मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे निफ्टी 50, है ना, निफ्टी 50 50 स्टॉक का ग्रुप है। आपको मैं कहूंगा निफ्टी के सारे स्टॉक्स खरीद लीजिए, खरीद पाएंगे? संभव है? करोड़ों रुपया लगेगा, नहीं लगेगा। अगर हम 5-5 शेयर ही खरीदते हैं तो कम से कम 10 लाख तो लग ही जाएगा, 5 लाख तो लग ही जाएगा। अब 5 लाख रुपया 5-5 शेयर लेके कौन सा बड़ा बात करेंगे, नहीं। तो इसीलिए मार्केट रेगुलेटर वालों ने किया है कि भाई उसको ईटीएफ के फॉर्म में रख दिया है, यानी कि पूरा का पूरा निफ्टी 50 के स्टॉक्स को, निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक को, मिड कैप के स्टॉक को अलग अलग, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को अलग अलग ईटीएफ में कन्वर्ट करके आपको पूरा बास्केट दे दिया जाता है। इस बास्केट में 50 स्टॉक है निफ्टी 50 का, अगर आप ईटीएफ ले रहे हैं तो 50 स्टॉक मिल रहा है, लेकिन एक छोटा छोटा उसका हिस्सा मिल रहा है, छोटा छोटा पॉइंट मिल रहा है ना, छोटा छोटा हिस्सा मिल रहा है। तो इस तरह से इसका दाम पड़ गया, मान लेते हैं 230 रुपया, या 250 रुपया, या 2500 रुपया, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, या 25 रुपया। तो इसके अंदर भी 50 स्टॉक आ रहा है, इसके अंदर भी 50 स्टॉक आ रहा है, और इसके अंदर भी 50 स्टॉक। कंपनी अलग अलग होता है, कोई रिलायंस का होगा ईटीएफ,
कोई आपका ब्लैक रॉक का होगा, कोई आपका क्वांट का होगा, कोई आपका मीरा एसेट का होगा, कोई आदित्य बिरला का होगा, तो सब उसी हिसाब से रेशियो निकालता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम ईटीएफ के जरिए इन्वेस्ट करेंगे, ईटीएफ के जरिए ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ, मैं अभी आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी 50 आपको देख रहे हैं, 25,356 चल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरे निफ्टी को ही, स्टॉक्स अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा मार्केट ही खरीद लूंगा। मैं पूरा मार्केट ही खरीद लूंगा कि इसमें जो भी स्टॉक्स आएगा, और अपना आप सारा आ गया, हमें एक स्टॉक को लेना नहीं पड़ा पर्टिकुलर, हम पूरे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक को ले लेते हैं। तो जैसे मैंने एक ईटीएफ सेलेक्ट कर लिया, बीएसएल निफ्टी, यानी कि बिरला सन लाइफ निफ्टी, ये आदित्य बिरला का है, इसको मैंने निफ्टी ले लिया। ठीक है, ये है ईटीएफ, बीएसएल निफ्टी के नाम से आता है, और इसका भाव अभी चल रहा है कितना, 29 रुपए। अब ये जो 29 रुपए है ना, 20 है, इसके अंदर पूरा मार्केट है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स दिए गए बाय डिफॉल्ट, और उसको 0.01 के फॉर्म में दे दिया गया। अगर इसी के जगह पे हम दूसरा ले लें, जैसे हम ले लेते हैं आपका निफ्टी 20, है ना, निफ्टी 20 आता है रिलायंस का, निफ्टी 20 ये आया, तो हमने ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 है, निप्पॉन इंडिया का आया, निप्पॉन इंडिया रिलायंस के साथ है। इसका भाव है 283 रुपए। अब आप कहेंगे वो 29 रुपए, ये 283 रुपए, तो वो 0.01 के फॉर्म में था, ये एक के फॉर्म में है, यानी कि हर एक स्टॉक एक एक पॉइंट में डाल दिया गया है इसके अंदर में, इसलिए इसका भाव थोड़ा सा ज्यादा है ना। इसके अंदर भी 50 स्टॉक्स है। अब आप 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे निफ्टी 50 के, तो हो सकता है वो स्टॉक ना चले, गिर जाए, रुक जाए। लेकिन अगर हम 50 स्टॉक खरीद लेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि सब गिरेगा, नहीं, उसमें कुछ उठेगा, कुछ गिरेगा, कुछ साइडवेज होगा, रनिंग होगा तो सब रनिंग होगा। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलेगा, है कि ना, मूवमेंट आएगा तो मिड कैप में भी मूवमेंट आ गया, स्मॉल कैप वाला स्टॉक में मूवमेंट आ गया, इस तरह। तो हमने ये पूरा मार्केट ही खरीद लिया। अब ये 283 रुपए का चल रहा है, तो मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए है ना, 10,000 में आराम से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जितना भी इन्वेस्ट, किसी के पास 50,000 है तो 50,000 में आ जाएगा, तो ये आपका पास पूरा मार्केट आ गया ना। अब ये भी देखिए चलता है उसी के हिसाब से। क्लियर, उसी के हिसाब से। अब इसमें क्या है कि आपको इसमें लॉस का चांस बहुत ही कम होता है। मतलब आप पूरा मार्केट ना खरीद रहे हैं, आप कोई एक पार्टिकुलर सामान तो खरीद नहीं रहे, एक कोई दुकान तो खरीद नहीं रहे, आप पूरा का पूरा होल मार्केट ही खरीद रहे हैं। जब पूरा मार्केट ही आपका है तो कोई ना कोई दुकान तो चलेगा, 5 दुकान बंद हो जाएगा मान लेते हैं, यानी कि वो उस दिन नहीं चला साइड में, 5 दुकान का धंधा मंदा हो सकता है, बाकी 20 दुकान गर्दा उड़ा देगा, रनिंग चलेगा। 20 दुकान जिस दिन हो सकता है माइनस में रहे, लेकिन बाकी 30 दुकान चल रहा है। यानी कि आपने जब पूरे मार्केट को ही बाय कर लिया तो टेंशन ही नहीं रहता है। ये बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया। अब मान लेते हैं इसके अंदर 50 स्टॉक आ गया, अब आप जैसे बैंक निफ्टी का लेना चाहते तो बैंक निफ्टी ले सकते हैं, है ना, निफ्टी 20 में ही। और बिरला, आदित्य बिरला का आता है आपका, मिरा एसेट का आता है, सबका अपना अपना ईटीएफ आता है, एसबीआई का आता है, कोटक का आता है, केनरा बैंक का आता है। हर एक लोग अपना अपना ईटीएफ सारी कंपनियों का बनाते हैं, कंपनी सिर्फ अपना नाम अलग रख देता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ बैंक, मैंने बैंक लिख दिया, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी, मैंने यहाँ पे बैंक लिख दिया, ठीक है, और बैंक लिखने के बाद मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया ईटीएफ। तो बैंक के जितने ईटीएफ होंगे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक 20, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू, निप्पॉन इंडिया कोटक पीएसयू बैंक, पीएसयू मतलब सरकारी, इस कोटक पीएसयू बैंक के अंदर सारे सरकारी बैंक ऑलरेडी हैं। और इसका भाव कितना चल रहा है, 668 रुपया। अब मैं आपको कहूंगा सारे सरकारी स्टॉक खरीदिए, सारे सरकारी बैंक खरीदिए, तो भाई 668 रुपया से ज्यादा तो सिर्फ आपका एसबीआई 800 रुपये का आ जाता है, एक ही शेयर ले पाएंगे। लेकिन ये 668 में पूरा पीएसयू बैंक दे रहा है, केनरा बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सब घुसा हुआ है इसमें, सब घुसा हुआ। तो ऑलरेडी यहाँ पर आपने बाय कर लिया इसको, मान लीजिए। अब चूंकि बाय कर लिया है, आप इसको इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कोई टेंशन नहीं। जैसे बाय सेल करते हैं सेम तरीके से इंट्राडे में पोजीशन काट लीजिए, होल्ड करना है होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, होल्ड करेंगे तो आपको उतना ही क्वांटिटी लेना पड़ेगा जितना आपके पास कैपिटल है, बात समझ रहे हैं? तो आप होल्ड कर सकते हैं।
इंट्राडे में ट्रेड करना तो आप इंट्राडे में कर लीजिए, स्टॉक सिलेक्शन का झंझट ही नहीं रखे। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलिए मान लेते हैं मैं अभी आपको कहूंगा कि कल कौन सा स्टॉक बैंक चलने वाला है तो आपको नहीं पता, या कौन सा निफ्टी का स्टॉक चलेगा आपको नहीं पता, कौन सा मिड कैप चलेगा तो आपको नहीं पता। पता है क्या कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, या वो जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मिड कैप का मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा मिड कैप का ईटीएफ ही ले लेता हूँ। जाओ चलो झंझट ही खत्म कर दिया मैंने। इसमें जैसे मिड कैप लिखा मैंने, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ मिड कैप, मीरा एसेट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, आईसीआईसी प्रू का मिड कैप, कोटक का, आईसीआईसी का, डीएसपी ब्लैक रॉक का, बहुत का आ गया। तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया मिड कैप कोई भी, मान लेते ऊपर है, इसका भाव चल रहा है 227 रुपया। अब मैंने इसी को बाय कर लिया। इसको आप इंट्राडे में भी ट्रेड करिए, कोई टेंशन नहीं। आप इंट्राडे में भी बाय सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अगर बाय सेल कर रहे हैं तो आप पूरे मिड कैप को बाय सेल कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको उतना टेंशन होता नहीं। अगर ये चलता है तो आराम से चलता है, रुकता है तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि आपने पूरा मार्केट खरीद रखा है, तो इसलिए आपको ज्यादा लॉस ये देगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारा मिड कैप नीचे आएगा नहीं, कुछ मिड कैप ऊपर भी जा रहा होगा तो वो अपने आप को बराबर करके रख लेता है। बात समझ आए? अगर आपने यहाँ पे भी बाई किया है सपोज, तो क्या किया है, आपको चिरकुट जैसा आदमी होगा, मान लेते हैं कोई ना आता है कि आंख बंद के कूद गए, हाँ, तो कूद गया तो कोई अभी यहीं पे बाय कर ले, और उसको क्या कर सकता है, उसको तो कुछ नहीं कर सकता। आपको इसलिए मैंने कहा था सीरियस हो जाइए सबसे पहले तो सीरियस होकर समझना है कि हमें कहाँ करना है। इसका एक नेचर होता है, समझने का तरीका होता है। ये खुलते के साथ ऊपर से नीचे आता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे ऊपर जाता है। बाय कर लिया, थोड़ा सा माल छांट लिया, फिर दिन के किसी टाइम में नीचे आ जाता है। फिर इसी तरह देखिए खुला ऊपर से नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, धीरे धीरे ये ऊपर ही चला गया। फिर देखिए अगले दिन क्या हुआ, फिर से ऊपर से खुला, फिर धीरे धीरे ऊपर। आप इंट्राडे में बहुत ही टेंशन फ्री होके ईटीएफ में काम कर सकते हैं। इसमें नो स्टॉक सिलेक्शन, इसमें कोई स्टॉक सिलेक्शन का जरूरत ही नहीं रहता है। टेंशन ही उसमें हमें नहीं रहता है कि हमने फलाना स्टॉक को खरीदना है। क्यों भैया, मेरे दिमाग में आ रहा है तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे कि रिलायंस खरीदे कि बिरला फैशन, काल हम दिमाग लगाएंगे। तो जाओ भैया हम गए पूरा मार्केट है, पूरा मार्केट है, हमको दे दो भैया, जाओ पूरा मिड कैप ही दे दो हमको, लो चल। मिड कैप में 40 स्टॉक है मान लेते हैं, तो 20 नहीं चलेगा, 20 चलेगा तो बराबर कर देगा, 10 चलेगा तो 30 गर्दा उड़ा देगा, गर्दा चल जाएगा। जैसे, है ना। इसी हिसाब से आप ईटीएफ में पैसा लगाइए, और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप इसको इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे करना है आप इसको वैसे प्ले कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है ईटीएफ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उम्मीद है ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइए, और ईटीएफ पर और सारा अगर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।